तो कोशिका झिल्ली हम लोग पढ़े पादप और जंतु में पाए जाते हैं। पादपों में ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उनके पादपों में आंतरिक भाग मतलब अंदर में, और जंतुओं में बाह्य भाग में पाए जाते हैं। बाहरी भाग जैसे इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। जितने भी धूल कण उड़ेंगे सब इसी पे आके बैठ जाएंगे, फिर साबुन से धो लेंगे, क्रीम पाउडर लगा के व्हाइट हो जाएंगे। नहीं जी, तो ये हमारे क्या ये लिखा गया है, जंतु और पादप में पाए जाते हैं। जंतु का बाहरी आवरण होता है, जो कि पेड़ पौधों का क्या होता है? या आंतरिक आवरण, मतलब अंदर का भाग होता है। और ये बताया गया है कि किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिका झिल्ली किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखते हैं, देखो यहाँ लिखे जंतु सेल में सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। अब बताएंगे आगे सेल वाल क्या होता है। तो जंतुओं में सेल वाल नहीं पाए जाते, पादपों में पाए जाते हैं। पादपों में सेल वाल पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या सुनिए, सेल वाल जो होता है ना, इसको सेलुलोज बोला जाता है। पादपों में सेलुलोज पाया जाता है। पादप पूछा जाएगा ना, पादप ये पढ़े अभी कोशिका भित्ति, तो उसमें आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। तो सवाल ये आया कि कोशिका झिल्ली जो है किस चीज के बने होते हैं? बोलेंगे प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, सेलुलोज नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, यह फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। मतलब ये क्या होता है? देखिए, तो कोशिका झिल्ली जो होता है, ये जो झिल्ली दिखाई दे रहा है, ये किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन उसमें क्या लगा होता है? तो फास्फोलिपिड से मिलकर बनना होता है। मतलब ये जो कोशिका झिल्ली है, ये फास्फोलिपिड्स नामक पदार्थ होते हैं, उससे ये मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे हम लोग। यह कोशिका के अंदर जाने वाले अणुओं और बाहर आने वाले अणुओं को ये नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। मतलब कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर अणु प्रवेश कर रहा है, इसके अंदर अणु प्रवेश कर रहा है या अंदर प्रवेश कर रहा है या बाहर निकल रहा है, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोशिका झिल्ली के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ पाए जाते हैं? पादप और जंतुओं में। पादप में कहाँ पाए जाते हैं? तो बोलेंगे आंतरिक भाग में। और जंतुओं में कहाँ पाए जाते हैं? बाहरी भाग में। ये किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सारी बात क्लियर हो चुका है। अब ये कहा ये किस चीज के बने होते हैं? फास्फोलिपिड्स से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फास्फोलिपिड्स से बने होते हैं। और इसका काम क्या? फास्फोलिपिड्स का काम क्या है? इसका काम है बाहर से अणुओं को अंदर ले जाना, अंदर से अणुओं को बाहर ले जाना। ये इसका नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। हम लोगों ने अभी कोशिका झिल्ली पढ़ चुका है। ये पादप और जंतु में पाया था। हम लोग में कहाँ पाया था? बाहरी भाग है। और पादपों में कहाँ पाया था? या आंतरिक भाग। किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारे शरीर की क्या करता है? सुरक्षा करता है। याद रखिएगा, ये लिखा नहीं गया, समझा दिया गया। अब आता है कोशिका भित्ति, क्या सेल वाल बोलते हैं। यह केवल पादपों में पाए जाते हैं। ये केवल पादपों में पाए जाते हैं, ये जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। याद रखेंगे, केवल पादपों में पाए जाते हैं। और ये सेलुलोज के बने होते हैं, जो बहुत कठोर भाग होता है। पेड़ पौधा का आप देखेंगे बाहर का छाल, देखें छाल मतलब छिलका, वो बहुत मोटा होता है, कठोर होता है। कुल्हाड़ी से जब हम लोग काटते हैं तो जल्दी कटता नहीं है वो। कुल्हाड़ी से जब काटोगे ना तो जल्दी से कटेगा नहीं। उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। और हम लोग थोड़ा सा बस ब्लेड लगा देना दो यहाँ पे, तो अपने आप एकदम रक्त का प्रवाह बहना शुरू कर देता है, ब्लड निकलना से शुरू करता है। तो हम लोग का कोशिका झिल्ली बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। प्लास्टिक में ले लो, कोई सामान लगाते हैं प्लास्टिक, तो ब्लेड लगा दो, सारा सामान गिर उड़ जाएगा। नहीं जी, बहुत पतला। मनुष्य के में जो कोशिका झिल्ली होते हैं बहुत क्या होते हैं? पतले होते हैं। ये कठोर नहीं होते, ये कठोर नहीं होते। जबकि इनमें जो ये चीज पाया जा रहा है, ये क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो भित्ति पढ़ा रहे हैं हम लोग, ये कहाँ पाए जाते हैं? पादप में। और ये सेलुलोज के बने होते हैं, जो बहुत क्या होते हैं? कठोर होते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। यह पादपों का बाहरी आवरण होता है, ये सेलुलोज के बने होते हैं, ये कठोर भाग है। सेलुलोज में H2O नहीं पाए जाते। H2O को क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। इसके अंदर जल की मात्रा नहीं पाई जाती है, समझना, 0% जल होता है। यह सेल की क्या करती है? सुरक्षा करती है।
याद हो चुका होगा सब किसी को, एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए। हमारे तरफ ध्यान देंगे आप, कोशिका भित्ति ये केवल पादप में पाया जाएगा, हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में। अब मृत पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, सब में पाया जाता है, जितने भी पौधे होते हैं सब में पाया जाता है ये, ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या करता है, कोशिका भित्ति मतलब ये पादपों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, ये किस चीज के बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ये बहुत कठोर भाग होते हैं, बहुत कठोर भाग होते हैं, याद रखना इस चीज को, एग्जाम में आपका पूछेगा। और सेलुलोज में क्या नहीं पाया जाता है, जल नहीं पाया जाता है, ओनली एक जल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कागज हम लोग रखे ना, कागज उसमें सेलुलोज है। जितने भी लकड़ी के सामान दिखाई देते हैं सबको क्या बोलते हैं, पादपे ना बोलते हैं। और पादप बोलते हैं तो उसका ऊपरी भाग, ऊपर का भाग क्या होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका लकड़ी का ऊपर का, हम जितने भी बेंच पे बैठे हुए हैं इसको हम, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। जो कागज हम लोग रखे ये किसे, पेड़ पौधों से ना कागज बनता है, घास से बना या पेड़ पौधा से बनता है या बांस से बनता है। तो हम लोग के पास जो कागज है, कॉपी रखे हैं, उसमें जो कागज का पन्ना है वो किस चीज के बना है, सेलुलोज का। कुर्सी टेबल बेंच जो है वो पेड़ पौधा है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज, उसके अंदर भी सेलुलोज पाए जाते हैं। तो केवल कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, पादपों में, जबकि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। ये हम एक कोशिका बनाए हैं, कोशिका बनाए हैं, और देखिए ये इसे कर रहे हैं। देखिए इस भाग को, ये वाले भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं, और ये जो अंदर वाला भाग है इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो बाहर का भाग इसे दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। ये जो भाग दिखाई दे, क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, केवल पादपों में, जबकि कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में। अब इसके अंदर अगले दिन क्या क्लास करेंगे, पढ़ेंगे केंद्रक क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक के बारे में। केंद्रक में क्या क्या आता है, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ आता है, हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम क्या होता है, इसके बारे में कल की क्लास में आगे हम लोग समझेंगे। स्टॉप कीजिए।